अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो मैं इधर बना रही थी पिज़्ज़ा अरीबा के लंच बॉक्स के लिए, अरीबा उमेरा के। और हमाद की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है, तो इसलिए 5th क्लास तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास कर दी गई हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें ना एक सॉस बनती है इसकी, वो मैंने बना ली थी बट शेयर नहीं कर पाई मैं। तो वो लगा दी पहले पिज़्ज़ा रोटी पे, और मैंने फिर कैप्सिकम, टमाटो, ऑनियन सारा चॉप करके वो डाला इस पे, और फिर बहुत सारी मोज़रेला चीज़ और कॉर्न। तो ये सारी चीज़ें लगा के मैं इसको ना कढ़ाई में बेक करूँगी। तो अरीबा मेरा का हो गया था लंच रेडी, तो हमने उनको फिर उनका लंच बॉक्स पैक करके दे दिया। हमाद अभी क्लास कर रहे थे, उनको ना वो बस उठते ही क्या होता है, थोड़ा लेट उठते हैं जब उनकी ऑनलाइन क्लास होती है। उठते ही वो क्लास शुरू कर देते हैं, फिर उनका लंच ब्रेक होता है 10:30 बजे। वो जब फिर करते हैं वो अपना ब्रेकफास्ट लंच ब्रेक में। तो बस अब हमने सोचा कि उनकी क्लास चल रही है, हमारा अरीबा स्कूल चली गई हैं और इनके पापा भी चले गए हैं, तो हम जल्दी से दूसरे काम अपने फिनिश कर लेते हैं, जैसे अपने बिस्तर वगैरह वो करके बेडशीट साफ़ कर लेते हैं। तब तक वो आएंगी, जो हमारी हेल्पर है वो आएगी तो सफाई कर लेंगी। तो क्या होता है, इससे पहले डस्टिंग वगैरह हो जाए तो अच्छा होता है, फिर एकदम से सारा घर क्लीन हो जाता है। वरना बाद में अगर डस्टिंग हो तो फिर सब अच्छा सा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता कि जैसे अच्छे से क्लीन हुआ हो। क्योंकि थोड़ी बहुत हम कितना भी संभाल के डस्टिंग कर लें, लेकिन हल्का फुल्का तो फिर भी ऐसा होता है कि नीचे गिर ही जाता है। तो हम कोशिश यही करते हैं उनके आने से पहले हम कर लें, क्योंकि वो 10 से 10:30 बजे तक आती हैं। देखिए, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसके बारे में हमें आपको बताना है, तो वो है इस्तग़फ़ार की फजीलत। तो देखिए, इस्तग़फ़ार की इतनी बड़ी फजीलत है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसके फ़ायद हैं अगर आप अपनी डेली रूटीन में से शामिल कर लें। देखिए, एक वक्त तो बिल्कुल ऐसा बनाएं कि आप बैठकर कुछ तादाद में आप 500, 1000 जितना ज़्यादा पढ़ सकें आप उतनी बार इस्तग़फ़ार करें। तो देखिए, यहाँ पर कुछ मेरी बहनें जानना चाहेंगी कि कौन सा इस्तग़फ़ार, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे छोटा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्योंकि इसे ना हम ज़्यादा तादाद में भी पढ़ सकते हैं और इसमें हम अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो मतलब चाहे आपके पास वक्त है तो आप बड़े इस्तग़फ़ार भी कर सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप चलते फिरते जितना ज़्यादा तादाद में पढ़ सकें उतना ज़्यादा पढ़ें। देखिए, इस्तग़फ़ार वो है जो हमारी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करता है, आसानियाँ हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं। देखिए, हमें पढ़ना है तो ऐसे नहीं पढ़ना कि ज़बान पे हमारे रट गया और हम पढ़ते जा रहे हैं। हमें दिल से पढ़ना है, चाहे हम कम तादाद में भी पढ़ें, लेकिन हम दिल से पढ़ें, दिल से हम अल्लाह से तौबा कर रहे हों। ये नहीं कि हमारी ज़बान पे रट गया और हम चलते फिरते पढ़ रहे हैं, ज़हन हमारा कहीं है और मतलब बस यूँ ही हम पढ़ते जा रहे हैं। हमने उसको तादाद बना लिया कि हमें तो इतने 1000 बार पढ़ना। कहते हैं कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा है, मेरी बहनें बताती हैं कि 5 से 7,000 इतना ज़्यादा तादाद में भी पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लें अगर फ्री हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ चाहे आप थोड़ी तादाद में भी पढ़ें, लेकिन दिल से पढ़ें, अल्लाह से दिल से तौबा करते हुए, ज़हन में सोचते हुए कि अल्लाह मेरी तौबा है, मैं अपने गुनाहों से माफ़ी मांगती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर आप जिस मकसद के लिए भी उसे पढ़ेंगे, जो भी ज़हन में आपके होगा, आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला ये है, किसी भी चीज़ को ले लें, आपको कोई भी मसला है तो अल्लाह ताला उसे आसान कर देते हैं, उस मसले को हल कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है तो वो हल हो जाएगा। देखिए, जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे होते हैं। हम कहते हैं अल्लाह मैंने गलती की, तू मुझे माफ़ कर दे, और गलती पर शर्मिंदा होना और आगे ना दोहराने का इरादा करना, तो ये सब इस्तग़फ़ार में हम अल्लाह ताला से करते हैं। तो देखिए, अब हमारे ज़हन में ख़्याल आता है कि हम इस्तग़फ़ार तो करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़बान में भी अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं। जैसे हम कहते हैं या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ी दे दे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। ये भी हम बोल तो सकते हैं। देखिए, अल्लाह ताला तो बेशक हर ज़बान समझता है, हर दिल की आवाज़ भी सुनता है, लेकिन इस्तग़फ़ार की अलग फ़ज़ीलत क्यों है? क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह वही अल्फ़ाज़ है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक होने के बावजूद भी इस्तग़फ़ार किया करते थे। तो अब हमें समझ आया कि ये अल्फ़ाज़ है ना सिर्फ़
माफ़ी ही नहीं है बल्कि सुन्नत भी है। इस्तग़फ़ार के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो हो गया गलती मानना और दूसरा है दिल से माफ़ी मांगना और अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखना कि वो ढक देगा, हमें माफ़ कर देगा, वो हमारे गुनाहों को ढक देगा और हमें माफ़ कर देगा और बुराई से बचा लेगा, इसलिए इसका असर ज़्यादा होता है। तो जब हम अल्लाह ताला से दिल से इस्तग़फ़ार करते हैं तो हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो रहे होते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह हमें माफ़ करता है और हमारे रिज़्क में बरकत अता करता है। तो इस्तग़फ़ार से रिज़्क में बरकत आती है, सुकून आता है, अल्लाह ताला हमारा रिज़्क बढ़ा देते हैं। कुरान में आया है कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह आसमान से बारिश, रहमतें और खूब सारी बरकतें उतारेगा। तो इसका मतलब है काम आसान हो जाते हैं, परेशानियाँ भी जो हमारी हुई होती हैं तो वो भी हल हो जाती हैं, घर में बरकत आती है, बहुत सारा दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि ना इस्तग़फ़ार हमारे गुनाहों को पिघला देता है। जैसे हम छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, भूल हो जाती है हमसे, गुस्सा भी कर देते हैं, हमारी ज़ुबान फिसल जाती है, ना चाहते हुए भी हम वो अल्फ़ाज़ बोल जाते हैं अपने बड़ों से या बच्चों से भी हमें मतलब ऐसे गलत अल्फ़ाज़ नहीं बोलने चाहिए। प्यार से बताया गया है कि बच्चों के साथ भी प्यार से रहना चाहिए। तो वही जो छोटे-मोटे हमसे दिन में गुनाह हो जाते हैं, तो इस्तग़फ़ार करने से वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इस्तग़फ़ार से इंसान ऐसा हो जाता है हल्का, बिल्कुल जो डेली गुनाह करता है और डेली में ही इस्तग़फ़ार को अपनी रूटीन में शामिल कर लेता है। तो इंशाअल्लाह फिर ये देखो कि हम अपने नेकियों को और गुनाहों को बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि हमारी नेकियां जो होती हैं वो रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से फिर क्या होता है कि इस्तग़फ़ार से हमारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। तो इस्तग़फ़ार को बिल्कुल हमें डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा असरदार है। तो दिल से पढ़ें, कम तादाद में पढ़ें चाहे। और इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह की रहमत जो है हमारे करीब आती है। अल्लाह कहता है कि जो लोग तौबा करते हैं और माफ़ी मांगते हैं वो लोग मुझे बहुत पसंद हैं। तो देखें कितना खूबसूरत है जो अल्लाह ताला इस तरह, क्योंकि अल्लाह ताला ना अपने हर गुनहगार बंदे का इंतज़ार कर रहा होता है और जो बंदे नेक होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, तो उनसे अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करता होगा जब वो अपने गुनहगार बंदों से भी बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि उनका भी इंतज़ार कर रहा होता है। तो बस अल्लाह को याद भी रखें और इस्तग़फ़ार करते रहें। कभी-कभी ना ज़हन में हमारे ये आता है कि हम इतना स्ट्रगल लाइफ में कर रहे हैं, इतनी मेहनतें कर रहे हैं और हमें कुछ सिला नहीं मिल रहा है। मतलब हमें उसका, जैसे कहते हैं फल जो मिलता है कि मेहनत का फल अच्छा होता है, कहावत होती है इस तरह की। तो हम मेहनत करने के बावजूद भी कुछ हमें हासिल नहीं हो रहा होता, तो हमारे ज़हन में ये आता है, ऐसा पता नहीं क्यों, मतलब कभी-कभी हम मायूस होने लगते हैं। तो वो सब हमें नहीं करना है, हमें मायूस नहीं होना अल्लाह ताला से। तो उसमें होता ये है कि हम जो छोटे-मोटे गुनाह करते रहते हैं, तो उन गुनाहों की वजह से हम मंजिल से दूर होते हैं। तो इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा करें, तो हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। तो ये मैं आई थी कुछ बाहर सामान लेने के लिए, तो हमारे यहाँ पर बाहर ये छोटे-छोटे कैफ़े बने हुए हैं। आई तो थी मैं कुछ सामान लेने, मैं आरिबा को ले आई थी इसलिए कि चलो तुम लेके आ जाना। तो वो उल्टा मुझे यहाँ पे ले आई कि मम्मा मुझे कुछ लेना है। तो क्या लाई है वो पता नहीं, एक चोकोलावा केक और ये क्या है, चिकन रोल बता रही थी। मैं तो टेस्ट करती नहीं हूँ चीज़ें। तो यहाँ पर फिर मैं उनके लिए डोसा पिज़्ज़ा बना रही थी। और होता है ये हुआ, मतलब मैंने सुबह कढ़ाई में बेक किया था, तो मैंने देखा कि इसे माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं, उसमें 2 मिनट में हो जाता है। मैंने सोचा फिर ट्राई करते हैं एक बार माइक्रोवेव में कैसा बनता है। फिर देखा हमने इसे, ये बहुत अच्छा बना था, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस व्लॉग में ना मैंने आपके साथ छोटी-मोटी चीज़ें शेयर की हैं, बट मेरा जो फ़ोकस था, जिस चीज़ के लिए मेन मेरा टॉपिक है इसमें इस्तग़फ़ार के लिए, तो मेरा मकसद ये है कि मेरी कोई बहन, भाई कोई भी इसे अपनी रूटीन में शामिल कर ले। और देखिए अल्लाह ताला ना उसका अगर हमें भी देगा। अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं अच्छी चीज़ें, क्योंकि अच्छी बातें बताना सदका जारिया है, तो अल्लाह ताला उसका अजर हमें भी देता रहेगा। तो देखिए ये हुआ था पिज़्ज़ा 2 मिनट में रेडी। और अब करते हैं हम इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह को याद रखिए, क्योंकि अल्लाह की याद में ही ज़िंदगी का सुकून है।